पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की एक ऐसी स्कीम के बारे में जो कि नए इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये स्कीम जो है वो लागू हो जाती है तो बिहार को एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हब या कह लीजिए तो इंडस्ट्रियल हब के रूप में भी इमर्ज होते हुए हम देख सकते हैं। तो क्या है ये स्कीम, कैसे होगी ये स्कीम लागू और बिहार के डेवलपमेंट पे इसका कैसा असर पड़ेगा, बिहार की इकोनॉमी इससे कैसे इफेक्ट होगी, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार। बिहार सरकार ने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई इंसेंटिव्स शुरू कर दिए हैं। अगर कोई 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको 10 एकड़ और 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पर 25 एकड़ तक की जमीन फ्री मिलेगी। दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए लैंड रेट पर 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। फाइनेंशियल हेल्प के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी और SGST रिफंड भी शामिल है। ये पैकेज 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के अंडर पहली बार 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 10 एकड़ और 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 25 एकड़ जमीन फ्री दी जाएगी। ये बात डीएम विवेक रंजन मैत्रिया ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सामने हुई अवेयरनेस मीटिंग में कही। उन्होंने स्कीम के अलग अलग इंसेंटिव्स के बारे में डिटेल में बताया। उनका कहना था कि इस स्कीम के अंडर दूसरे इन्वेस्टर्स को BIADA लैंड रेट पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। फाइनेंशियल हेल्प के लिए 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में मैक्सिमम 40 करोड़ तक इंटरेस्ट सब्सिडी और 100% तक SGST रिफंड मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में प्रोजेक्ट कॉस्ट के 300% तक नेट SGST रिफंड 14 साल तक दिया जाएगा। तीसरे ऑप्शन में प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% तक कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। इस पैकेज के अंडर रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज और CFC डेवलपमेंट जैसे एरियाज में भी मदद मिलेगी। इसके लिए एलिजिबल यूनिट्स को सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा। ये पैकेज 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। प्रोग्राम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रमाकांत प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के GM शिवेंद्र कुमार, लीड बैंक मैनेजर रविशंकर प्रसाद, DDM NABARD सतीश कुमार सिंह, अलग अलग बैंक्स के ब्रांच मैनेजर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे। DPRO अनुराग कुमार ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट के 60 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये स्कीम ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो गई तो बिहार के छोटे बड़े शहरों में नए इंडस्ट्रीज लगने लगेंगे। इससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और नए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे। साथ ही जो लोग पहले बिहार से बाहर इन्वेस्ट करते थे उनके लिए ये स्टेट एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाएगा। यूथ और नई जनरेशन के लिए भी एक गोल्डन चांस होगा। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और नई इंडस्ट्रीज के आने से रोजगार के कई नए डोर्स खुलेंगे। सरकार का फोकस सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स पर नहीं है बल्कि छोटे और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट करने पर है, ताकि बिहार के बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल हब बन सके। बिहार सरकार की जो ये स्कीम है वो एक तरफ बड़े और छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अट्रैक्ट अपनी ओर कर रही है और दूसरी तरफ रोजगार क्रिएट करने का भी बात कर रही है। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो स्कीम है उसका असर जो है वो बिहार की डेवलपमेंट पे, इकोनॉमी पे कैसा पड़ता है और क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।